एक ऐसा कुआं जिसके बारे में लोग सुनते ही घबरा जाते हैं, और वो कुआं उस गांव में आज भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस हॉरर स्टोरी में। समुद्र की लहरें, ऊंचे नारियल के पेड़, लाल मिट्टी की सड़कें और रात होते ही डर पैदा करने वाली खामोशी। दिन में स्वर्ग जैसा दिखने वाला एक कोकण रात में बिल्कुल अलग महसूस होता था, खासकर बरसात के मौसम में, जब चारों तरफ धुंध फैली होती, पेड़ हवा में हिल रहे होते और दूर समुद्र की गूंज सुनाई देती। रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में ये घटना घटी थी। गांव बहुत सुंदर था, लाल मिट्टी के रास्ते, घर के सामने तुलसी और पीछे नारियल और सुपारी के पेड़। गांव के लोग सीधे साधे और शांत थे। दिन भर सब अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन रात होते ही पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक ऐसी जगह थी जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। वहां था एक पुराना टूटा फूटा कुआं, काला कुआं। वो कुआं बहुत पुराना था। उसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें बनी थी, लेकिन कई जगह से टूटी हुई। काई जमने की वजह से पत्थर हरे पड़ चुके थे। कुएं के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें नीचे लटक रही थी। दिन में वहाँ का माहौल अजीब लगता था। गांव में एक अफवाह भी थी। रात के समय उस कुएं के पास किसी की रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने वहाँ सफ़ेद परछाई भी देखी, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं वहाँ से गुजरते समय अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा शरीर के आर पार निकल जाती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि रात में कुएं के अंदर से कोई मदद के लिए चीखता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों से हमेशा कहते थे, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन गांव का 22 साल का लड़का अश्विन इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वो पुणे में पढ़ाई करता था और बहुत प्रैक्टिकल सोच वाला लड़का था। भूत प्रेत, आत्मा, परछाई, ये सब उसे बेकार की बातें लगती थी। कई सालों बाद वो गर्मियों की छुट्टी में गाँव आया था। पहले ही दिन उसके दादाजी ने उसे कहा, रात में काले कुएं के पास मत जाना। अश्विन हंसने लगा। दादाजी, आप भी इन बातों पर विश्वास करते हो? लेकिन दादाजी ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस इतना ही कहा, कुछ बातें अपनी आंखों से देखने के बाद ही समझ आती है। अश्विन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी। बारिश की बूंदें छत पर गिरकर तेज आवाज़ कर रही थी। अश्विन मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। तभी उसका दोस्त समीर घर आया। समीर गांव में ही रहता था। बचपन से दोनों की दोस्ती थी। समीर अंदर आते ही बोला, चलना, आज काले कुएं के पास चलते हैं। अश्विन तुरंत उत्साही हो गया। चल देखते हैं आखिर वहाँ है क्या। दोनों ने टॉर्च उठाई और रात के करीब 11:30 बजे घर से निकल पड़े। पूरा गांव शांत था, सिर्फ बारिश की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में चमकती बिजली। सड़कों पर कोई नहीं था। दोनों धीरे धीरे गांव के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। समीर थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। अरे कुछ नहीं होता, लोग बस कहानियाँ बनाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों उस कुएं के पास पहुंच गए। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा था। अचानक बहुत ठंडी हवा महसूस होने लगी। चारों तरफ के पेड़ तेज हवा में हिल रहे थे। कुएं के अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। रोहन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, लेकिन नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर ने पूछा, सच में यहाँ कुछ होगा क्या? अश्विन कुछ बोलने ही वाला था, तभी कुएं के अंदर से आवाज़ आई, जैसे किसी ने पानी में आवाज़ की हो। दोनों अचानक चुप हो गए। बारिश के शोर में वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। समीर डर गया। अश्विन, चल यहाँ से। लेकिन अश्विन अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से टॉर्च अंदर डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। अश्विन, पीछे देख।
अश्विन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसके पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। थोड़ी दूरी पर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए, और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। बारिश हो रही थी लेकिन उसके कपड़े हिल भी नहीं रहे थे। वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। अश्विन का गला सूख गया। कौन हो तुम? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। चक चक चक। उसके पैर घिसटने की आवाज़ बेहद डरावनी थी। समीर जोर से चीखा, भाग। दोनों जान बचाकर दौड़ने लगे। पीछे से अब भी वही आवाज़ आ रही थी, चक चक चक। रोहन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों गांव पहुंचने तक लगातार भागते रहे। घर पहुंचते ही अश्विन की सांसें तेज चलने लगी। वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसने दादाजी को सब बता दिया। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोले, वो वापस आ गए। अश्विन घबरा गया। कौन? दादाजी धीमी आवाज़ में बोले, सुमित्रा। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 30 साल पहले गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत शांत और अच्छी थी, लेकिन उसका पति बहुत क्रूर था। वो रोज शराब पीकर उसे मारता था। रात में अक्सर उसके रोने की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी उसके झगड़े में पड़ता नहीं था। एक बरसाती रात गांव वालों ने जोरदार चीख सुनी। वो आवाज़ काले कुएं की तरफ से आई थी, लेकिन बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। कोई बाहर नहीं निकला। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुमित्रा की लाश उसी कुएं में, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में कुएं के पास रोने की आवाज़ आने लगी। कई लोगों ने वहाँ सफ़ेद परछाई देखने का दावा किया। कुछ लोग तो वहाँ जाने के बाद पागल तक हो गए। अब अश्विन को सच में डर लगने लगा था। उस रात में उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। करीब रात के 3 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आई। अश्विन ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसका दिल रुकने जैसा हो गया। कमरे के कोने में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल हटे और उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थी, मुंह डरावने तरीके से फटा हुआ था। वो धीमी आवाज़ में बोली, मुझे बाहर निकालो। अश्विन डर से कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो औरत धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आ गई। उसका चेहरा अब बिल्कुल सामने था। तभी दादाजी दौड़ते हुए कमरे में आए। उन्हें उस पर गंगाजल फेंका। अचानक वो औरत भयानक चीखने लगी। घर हिल गया। खिड़कियाँ अपने आप जोर से बजने लगी। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन दादाजी गांव के एक तांत्रिक को लेकर आए। शाम होते ही सारे गांव वाले कुएं के पास जमा हो गए। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा। अचानक कुएं के अंदर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। अब बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर से हिलने लगे। गांव वाले डर गए। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक काली परछाई ऊपर उठी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। वो परछाई सुमित्रा की थी। वो जोर से चीख रही थी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग रोने लगे। तांत्रिक ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ रहा था। कुएं में पवित्र भस्म फेंकी, अजर से चीख रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रुक गई। रोने की आवाज़ बंद हो गई। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी उस औरत की आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो कहते हैं कि आखिरकार सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी उस गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं, अगर बरसात की रात में आधी रात के बाद तुम उस पुराने कुएं के पास जाओ, कुएं के अंदर आज भी धीमी आवाज़ में सुनाई देती है,
बाहर निकालो। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कर देना, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नए नए भूतिया वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। हर हर महादेव, जय बजरंगी।